बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। हमने जो अपना पहले सबक के जो है वो सवाल जवाब कर लिए थे, खाली जगह कर ली थी, और दुरुस्त जवाब पे दायरा लगाने वाला काम भी मैंने आपको बोर्ड पर करके दिखा दिया था। मुख्तलिफ सवालात के जवाब हमने 3 सवाल तक कर लिए थे। जो चौथा, पाँचवा, छठा सवाल रहता था वो हम आज कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपके लिए जो है वो बोर्ड पे जो सवाल हैं उनके जवाब लिख दिए हैं। मुख्तसर जो सवाल है नंबर 4 वो ये है कि शेर शाह सूरी के निज़ाम अदल को मुख्तसर बयान करें। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे जवाब नंबर 4 में लिखा है कि शेर शाह सूरी ज़ाती तौर पर इंसाफ पसंदाना रवैयों का हासिल था। वो हर मामले में बग़ैर किसी तासुब के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की तलकीन करता था। शेर शाह इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने में किसी किस्म की हैसियत और दर्जे को ख़ातिर में ना लाता था, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 4 का जवाब है, मुख्तसर जवाब है। सवाल नंबर 5 है कि जंग कोहा में बाबर की फ़ौज कामयाबी किस वजह से हुई, ठीक है। बाबर की फ़ौज कामयाबी की वजह क्या थी, उन्होंने ये पूछा है। तो सवाल नंबर 5 में आप देखेंगे इससे लिखा है इस जंग में फ़तह की वजह बाबर की हिकमत अमली थी। तो इसका जवाब है कि इस जंग में फ़तह की वजह बाबर की हिकमत अमली थी। तो जवाब नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 है कि शेर शाह ने कलंजर पर हमला क्यों किया। तो इसका जवाब ये है कि कलंजर के हुक्मरान एक बागी को पनाह दी और मुतालबे के बाद भी इसने बागी को शेर शाह के हवाले करने से इनकार किया। इस हुक्मरान को सज़ा देने के लिए शेर शाह ने कलंजर पर हमला किया। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 6 का जवाब। यहाँ पर मुख्तसर सवालात जो है वो ख़त्म होते हैं। अब आ जाएँ तफसीली सवालात के जवाबात पे, ठीक है। सवाल नंबर 1 जो सबसे तफसीली सवाल है वो है कि बाबर के हिंदुस्तान पर हमले के असबाब पर रोशनी डालें, ठीक है। ये है आपकी पेज नंबर, आप अपनी किताब खोलिए, ठीक है, और पेज नंबर 3 पे यानी कि सफ़ा नंबर 3 पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर हेडिंग दी होगी बाबर ने दर्ज झैल वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान पर हमला किया। मैं आपको मोबाइल की मदद से जो है वो दिखा भी देती हूँ कि मैं कौन से पेज की बात कर रही हूँ और उनमें कौन कौन सी हेडिंग्स जो है शामिल हैं। देखिए बच्चों, सवाल जो पेज नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 3, इस पर है कि बाबर दर्ज झैल वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान पे हमला किया। तो आपने यहाँ से लेकर सियासी इंतशार की हेडिंग देनी है, जिस तरह यहाँ किताब में दी हुई है। इसके नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है या आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कॉपी पे। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग देनी है दौलत की शोहरत, और यहाँ से यहाँ तक इसका पैराग्राफ लिखना है। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग दी है, हेडिंग भी देनी है समरकंद और फरगाना से मायूसी। फिर इसके बाद यहाँ पे यहाँ बाबर की बड़ी ख्वाहिश थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका पैराग्राफ भी लिखना है। उसके बाद दी है महफूज मकाम की ज़रूरत, ये हेडिंग भी देनी है, और आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है वो इसकी जो है मुकम्मल पैराग्राफ इसका लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 5वीं हेडिंग है वो है पंजाब की मलकियत का दावा, ये हेडिंग देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका नीचे पैराग्राफ लिखेंगे। और जो लास्ट पैराग्राफ है इब्राहिम लोधी के उमरा और राणा सांगा की दावत, ये आप लोगों ने मुकम्मल पैराग्राफ नहीं लिखना, ये आपने यहाँ से लिखना है पहली लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक। लोधी हुक्मरान था यहाँ तक, ठीक है। फिर आपने यहाँ से लिखना है कि इब्राहिम लोधी की हुकूमत के खात्मे के लिए बाबर को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे अब दोबारा यहाँ से लिखिएगा हुक्मरान था के बाद से लेकर दावत दी यहाँ तक। मतलब ये हो गया कि इब्राहिम लोधी से लेकर दावत दी तक आप लोगों ने मुकम्मल लिखना है। फिर यहाँ से लिखना है कि राजपूत यहाँ से लेकर लास्ट तक इरादा बना, ये मुकम्मल आप लोगों ने इस तरह लिखना है, ठीक है। जो कुछ मैंने कटवा दिए वो आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि यहाँ से इब्राहिम लोधी से लेकर हमले की दावत दी यहाँ तक, फिर राजपूत सरदार यहाँ से लेकर यहाँ तक इरादा बना। ये आपका पहला सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ, ठीक है। अब दूसरे सवाल पर आ जाएं। पानीपत की लड़ाई को अपने अल्फाज में तहरीर करें, या अपने अल्फाज में लिखिए, जो कि सवाल नंबर 2 है। ये सवाल नंबर 2 मैंने आपके लिए जो है बोर्ड पर लिखा है। इब्राहिम लोधी के अक्सर उमरा ने हिंदुस्तान पर हमले में बाबर की मदद की। बाबर काबुल से हिंदुस्तान के इलाकों की तरफ रवाना हुआ। इस दौरान इब्राहिम लोधी 1 लाख
अफराद के बड़े लश्कर के साथ पानीपत के मैदान में पहुंचा। बाबर की फ़ौज 20,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। मुकाबले के लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी थी। बाबर ने इंतहाई जहानत से ऐसी जगह मुंतखब की जहां दाएं तरफ पानीपत का शहर था और बाएं तरफ खंदक और कटे दरख्त से महफूज मकाम बनाया गया। तोप खाने की जिम्मेदारी काबिल अफसरान को दी गई और फैसला कुन लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई, जिसमें बाबर को फतह हुई और सलातीन के आखिरी सुल्तान का खात्मा हुआ। बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया अहद की बुनियाद डाली। ये आपका सवाल नंबर 2 का जवाब है, जो कि आपने अपनी कॉपीज़ पे करना है। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 पर आ जाए बच्चों। सवाल नंबर 3 का जवाब जो है वो ये है कि जंग कवाह 1537 राणा सांगा और बाबर। आप लोगों ने जवाब यहाँ से हेडिंग नहीं लिखनी बच्चों, हेडिंग इंक्लूड नहीं है, हेडिंग शामिल नहीं है। आप लोगों ने जवाब यहाँ से लिखना है कि जंग कवाह में जंग कवाह यहाँ से लेकर पूरा पैराग्राफ सबब बने यहाँ तक लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने दूसरी लाइन लिखना है जंग से लेकर ज़्यादा ना थी यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने ये लिखना है इस जंग में फतह की वजह बाबर की आला हिकमत अमली ही थी। ठीक है, यहाँ से फिर आप लोगों ने अगले पैराग्राफ में लिखना है बाबर की फ़ौज में अक्सर सिपाही, यहाँ से लेकर आप लोगों ने यहाँ तक मुकम्मल जवाब नंबर 3 करना है। ठीक है, समझ में आ गई। जिस तरह मैंने निशान लगाए हैं आप उसी तरह निशान लगाकर अपनी कॉपी पे काम करिए। अब सवाल नंबर 4 पर आ जाएं। सवाल नंबर 4 है कि हुमायूं और शेर शाह सूरी की लड़ाइयों का अहवाल लिखिए, उनके बारे में बताइए। तो ये जो सवाल का जवाब है आपने यहाँ से लिखना है। देखिए ये है पेज नंबर 8 पे। शेर शाह सूरी यहाँ से लेकर निकाल बाहर किए यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे 1531 से लेकर संभाल लिए यहाँ तक। ठीक है, फिर आप लोगों ने यहाँ लिखना है इसी दौरान यहाँ से लेकर मुस्तकीम कर ली, फिर यहाँ से हुमायूं को यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने निशान लगाने, जैसे कि शेर शाह सूरी यहाँ से लेकर बाहर निकाल दिया, 1531 से लेकर संभाल लिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना, फिर यहाँ से लिखेंगे इसी दौरान यहाँ से लेकर मुस्तकीम कर ली। फिर आप लोगों ने ये लाइन नहीं लिखनी, फिर यहाँ से आगे से लिखना है हुमायूं को, फिर ये आप लोगों ने पूरा पैराग्राफ यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आप लोगों का जवाब ख़त्म नहीं होता, उसके बाद आगे और भी है। आप लोगों ने फिर यहाँ से शुरू करना है, ये हेडिंग नहीं दीजिएगा, सिर्फ यहाँ से लिखिएगा शेर शाह ने हुमायूं का पीछे जारी रखा यहाँ से लेकर अगले सफ़े तक, जो कि है ठीक है। ये देखिए आपको पता यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर उसके बाद शाह ईरान ने हुमायूं की मदद की और यहाँ वापस मिल गई तक आपका सवाल नंबर 4 जो है वो मुकम्मल होता है। ठीक है, समझ में आ गई। जिस तरह निशान लगे हैं उसी तरह अपने वीडियो को देखकर जो है अपनी कॉपी पे काम मुकम्मल करना है। ठीक है, किताबें आपके पास हैं तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बच्चों आ जाएं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 का जवाब यहाँ से शुरू होता है शेर शाह सूरी। आप लोगों ने हेडिंग देनी है और यहाँ से स्टार्ट करना है। शेर शाह सूरी यहाँ से लेकर चला गया यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद अगले सफ़े पे आ जाएं। यहाँ उससे यहाँ के इल्मी हलकों में बड़ी इज्जत की निगाह से लिखा जाने लगा। उससे से लेकर साथ दिया यहाँ तक लिखिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने लिखना है मुग़लों के, फिर यहाँ से निशान लगाइए यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से निशान लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है शेर शाह ने यहाँ से लेकर लक़ब इख्तियार किया यहाँ तक। और फिर आखिरी जो लाइन है वो है इसने पंजाब पर यहाँ से लेकर इलाके फ़तह किए यहाँ तक आपने सवाल नंबर 5 लिखना है। देखिए जिस तरह जवाब सवाल के निशान बताए गए हैं उसी तरह लिखिएगा और अपनी कॉपी पे आप लोगों ने ऐसे ही काम करना है। ठीक है, अब हमारा जो आखिरी सवाल है वो है सवाल नंबर 6, तो इसके जवाब पर आप आ जाएं। अब सवाल नंबर 6 है सूरी ख़ानदान का इंतज़ामी ढांचा, और इसका जवाब आप लोगों ने यहाँ से लिखना है। इंतज़ामी ढांचे की आपने हेडिंग देनी है तालिबात। ठीक है, आप लोगों ने हेडिंग दे दी। अब यहाँ से लिखिए शेर शाह सूरी ने यहाँ से लेकर फ़ैसले करने थे यहाँ तक निशान लगाइए। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखिएगा शक़दार के ज़िम्मे अमन अमान कायम रखने के फ़राइज़ थे यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर यहाँ से नीचे से लिखिए शक़दार के फ़राइज़ में सबसे अहम फ़र्ज़
बादशाह के अहकामात पर अमल दरामद करवाना था। शेर शाह ने देहातों में मरवज पंचायती निज़ाम को बस्तूर जारी रखा। यहाँ तक, ठीक है, जारी रखा तक आप लोगों ने जो है वो इसकी हेडिंग दे दी। इंतज़ामी ढांचे की हेडिंग में आप लोगों ने इस तरह काम करना है। अब उसके बाद दूसरी हेडिंग है सवाल नंबर 6 के पुलिस का निज़ाम। पुलिस निज़ाम की हेडिंग आप लोगों ने दी जैसा कि किताब में दी गई है, और यहाँ से लेकर पैराग्राफ के शुरू से लेकर पैराग्राफ के आखिर तक जुर्रत ना कर सकता था, यहाँ तक आप लोगों ने इस पैराग्राफ को लिखना है, ठीक है, जिस तरह आपकी किताब में दर्ज है। अब दूसरी जो हेडिंग मुकम्मल होगी। अब तीसरी हेडिंग है फ़ौजी असलाहात। ये आप लोगों ने इसकी हेडिंग देनी है, और फिर यहाँ से शेर शाह ने, यहाँ से लेकर आप लोगों ने अगले सफ़े पर जो हेडिंग ख़त्म हो रही है सलाहियत रखती थी, यहाँ तक आप लोगों ने इस हेडिंग का जवाब कॉपी पे लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने अगला लिखना है मालियाती निज़ाम। ये भी हेडिंग नंबर 4 है, आप लोगों ने इसकी हेडिंग देनी है। और फिर ये जो है शेर शाह ने यहाँ से लेकर असूलों पर रखी, यहाँ तक जो है पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने करेंसी का निज़ाम, उसकी हेडिंग देनी है, ये लिखना है। फिर यहाँ से लेकर किए जाते थे, यहाँ तक आप लोगों ने जो है वो अपनी कॉपी पे लिखना है। फिर उसके बाद आ गई आपकी निज़ाम अदल की हेडिंग। आपने निज़ाम अदल की हेडिंग लिखनी है कॉपी पे, और फिर बच्चों यहाँ से लिखना है शेर शाह की अक्सर पॉलिसियों से ज़ाहिर होता है। यहाँ से लेकर शेर शाह की, यहाँ से लेकर आप लोगों ने लिखना है खातिर में ना लाता था। और उसके बाद आप लोगों ने ये लाइन नहीं लिखनी। इसके बाद जो आपने निशान लगाना है वो यहाँ से लगाना है हिंदुओं के माशरती मामलात के फ़ैसले इनके कवानीन के, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, कवानीन के मुताबिक किए जाते थे, यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ गई। कि आपका फर्स्ट जो चैप्टर है, पहला सबक जो है वो ख़त्म होता है, क्योंकि हमने इसकी खाली जगह भी कर ली हैं, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं भी कर लिया है, मुख्तसर सवालात के जवाबात भी कर लिए हैं, और आज हमने जो है वो तफसीली जवाबात भी जो बुक पे है वो कर लिए हैं। आप लोगों ने काम करना है, और कॉपी पे आपको पता है कि साइड पे जो है लाइंस लगाते हैं, टाइटल पेज बनाते हैं, और आप लोग डेट मत डालिएगा क्योंकि डेट का कोई वो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सबक का नाम लिखना है और तरतीब से कॉपी पर अपना काम करना है, ठीक है। अगले जो सबक के लिए जो है वो हम लोग इंशाल्लाह जो है दूसरे लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।